नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। कल ही हम कायरो पहुंचे, इजिप्ट की कैपिटल, और कल शाम ही ये दुखद समाचार मिला कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। कुछ इंडियंस भी हमारे साथ हैं जिस ग्रुप में हम आए, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, प्रेजेंट जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं। तो सब लोगों के बीच में कल शाम मनमोहन सिंह जी की चर्चा रही और मैंने आज सुबह सोचा कि मैं भी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करूं। जो मेरे कुछ अनुभव, संस्मरण, मेरा असेसमेंट उनके बारे में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक ये मेरा वीडियो होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में 91 से 96 तक, उसने इंडियन इकोनॉमिक स्टोरी को, भारतीय आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से जैसे रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्रांतिकारी परिवर्तन करे, आर्थिक सुधार लाए। जो भारत दिवालियेपन की कगार पे था, वो आज बतौर मनमोहन सिंह जी, एंड ऑल्सो क्रेडिट शुड बी गिवन टू पीवी नरसिम्हा राव साहब, जिनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ, आज उस स्थिति में है कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, सब पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, भारत की तूती बोलती है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज में से एक है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसको मिलेगा तो मनमोहन सिंह जी को मिलेगा इसका। तो डेफिनेटली ये नंबर 1 क्रेडिट उनका। नंबर 2 क्रेडिट उनका कि वो कितने सिंपल, मृदभाषी, सौम्य, शालीन और ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। कितने लंबे अरसे तक तो वो अपनी 800 मारुति स्वयं ही चलाते थे तो इतनी बड़ी पोजीशंस पे रहने के बाद उतना ज्यादा डाउन टू अर्थ, सिंपल लिविंग, ऑनेस्ट लिविंग, सिंपल लिविंग, ये सब बातें जो कहनी बहुत आसान है, शायद मनमोहन सिंह जी जैसे अब उदाहरण बिरले ही हैं भारतीय सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक पटल पर। तो ये उनका नंबर 2 क्रेडिट। फिर निष्ठा पूरी, वफादारी पूरी, कमिटमेंट पूरा, लॉयल्टी पूरी। तो उनमें जो ये जबरदस्त लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता थी, एक वफादारी थी, निष्ठा थी, वो उसके लिए आपको पूरे नंबर सोनिया गांधी को देने पड़ेंगे जिन्होंने उनका चयन किया। ये सब समझते हुए तो सही आकलन सही व्यक्ति का, और उन्हें अंतिम समय तक पूरी तरह से निष्ठा निभाई कांग्रेस आलाकमान, पार्टी के साथ, गांधी परिवार के साथ। एक और चीज जो मनमोहन सिंह जी के बारे में कहनी पड़ेगी कि वैसे इतने सॉफ्ट स्पोकन, एडजस्टमेंट की तरफ झुके हुए या कॉम्प्रोमाइज करते हुए कई बार दिखते थे वो, लेकिन जब किसी बात पे अड़ जाते थे तो जबरदस्त अड़ जाते थे, जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे। और कितना सही अड़े, कम्युनिस्ट ने चाहे साथ छोड़ दिया, सरकार पे खतरा आ गया, लेकिन सरकार भी बच गई। और आज जो इंडिया यूएस रिलेशंस एक बिल्कुल अलग लेवल और जोन पे है, उसका बहुत बड़ा श्रेय भी मनमोहन सिंह जी को जाएगा। और उसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का इंडियन इकोनॉमी में, जिस तरह से ओपनिंग अप हुआ इंडिया यूएस रिलेशंस का, कई हमसे प्रतिबंध हटे, वो सब क्रेडिट मनमोहन सिंह जी का, कि अगर वो नहीं अड़ते तो शायद कांग्रेस में और कोई इतना जबरदस्त स्टैंड नहीं ले पाता। तो ये सब उनकी स्ट्रेंथ्स थी, उनकी ऑनेस्टी, सिंपल लिविंग, उनका कमिटमेंट, निष्ठा, जिस बात पे सोच लेते थे कर देते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक भारत में। अब थोड़ी चर्चा उनकी वीकनेसेस की कर लेते हैं। वीकनेस सबसे बड़ी क्या थी कि एक तो भीष्म पितामह की तरह से उन्होंने कई गलतियों को नजरअंदाज, ओवरलुक किया। तो वो खुद इतने ऑनेस्ट, लेकिन यूपीए 1 और 2 में, खासकर 2 में जो करप्शन हुआ, उसको नजरअंदाज करना उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। शायद उनके सामने मजबूरी ये थी कि उनका काम सरकार चलाना था। यूपीए टिकी हुई थी गठबंधन के साथियों पर, और गठबंधन के साथी ऐसे थे डीएमके, एनसीपी, वो अपने पोर्टफोलियोज के जिन मंत्रालय, जो मंत्रालय उनके पास होते थे, उसके प्राइम मिनिस्टर शरद पवार, करुणानिधि वगैरह ही होते थे। तो एक तो वो कॉम्प्रोमाइज करना, और दूसरा लगातार अपने शोल्डर के ऊपर पीछे चेक करते रहना कि कांग्रेस लीडरशिप तो उनसे खुश तो है, नाराज तो नहीं हो रही। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट था, वो उनके लिए उनकी एक मतलब कमजोरी सी दिखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी, आपने उन मोर्चों पे क्यों नहीं स्टैंड लिया। शायद वो एक प्रैग्मेटिक लीडर थे। अगर हम एक चैरिटेबल सोच रखें तो शायद सरकार चलाने के लार्जर गुड को ध्यान में रखते हुए, और जितना काम वो देश के लिए कर सके उतना कर लें, इसलिए उन्होंने ये ओवरलुक किया जो यूपीए 2 में गलतियां हो रही थी, करप्शन हो रहा था। एक और चीज जिसका मनमोहन सिंह जी ने हमेशा बहुत ध्यान रखा, चाहे वो मनरेगा था, चाहे दूसरे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या स्कीम्स थी, या 2009 में जब कांग्रेस और यूपीए ज्यादा सीट्स के साथ जीत के वापस सत्ता में आई, तो मनमोहन सिंह जी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कांग्रेस लीडरशिप, गांधी परिवार के लोग उनसे कहीं खफा नहीं हो जाए। हालांकि वो बहुत ध्यान रखते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब बहुत इज्जत करते थे सार्वजनिक रूप से उनकी,
लेकिन मनमोहन सिंह जी ओवर कॉशियस रहते थे कि भाई किसी भी चीज का श्रेय उनको नहीं मिले। अगर किसी भीड़ में उनकी, किसी गैदरिंग में उनकी प्रशंसा हो रही है तो वो जैसे कोने में चल जाते थे या थोड़े से सिमट जाते थे अपने आप में कि भाई मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए, सारा श्रेय और क्रेडिट कांग्रेस लीडरशिप को ही मिलता रहे। एक इंटरेस्टिंग प्रसंग मैं बताना चाहूंगा आपको। 2004 में जब कांग्रेस ने एक अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक जीत अर्जित की इलेक्शंस में, वाजपेयी जी हारे, तो सबको लग रहा था सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन बने मनमोहन सिंह जी। सोनिया गांधी ने उनका 16 आने सही खरा एकदम चयन किया, जिसका उनको बहुत लाभ मिला हमेशा। तो ये सब कैसे हुआ? 2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से जब देश भर में सोनिया गांधी के नाम की चर्चा थी, तो एक ज्योतिषी मित्र है मेरे जयपुर के, पंडित शर्मा जी हैं, तो उन्होंने फोन करके कहा कि अरे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैं बीबीसी में था तब, उन्होंने कहा आप खबर चला दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी इतनी बड़ी खबर चलाने की एक सोर्स पे, मैंने नहीं चलाई। 2 दिन बाद ऐलान हो गया मनमोहन सिंह जी के नाम का। मैंने वापस पंडित जी को फोन किया, मैंने कहा भाई बात तो आपकी सही थी, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ी? तो उन्होंने कहा अर्जुन सिंह जी ने मुझे फोन करके कहा कि भाई कोई पूजा पाठ करो, कोई यज्ञ करो, कोई ऐसी मंत्र लगाओ कि मनमोहन सिंह जी को नहीं बनाए वो मुझे बना दे। तो ऐसे वो पंडित जी के पास समाचार पहुंचा था। और देखिए पॉलिटिक्स की खूबसूरती या इंटरेस्टिंग जो उसके डायमेंशन है। एक बात के साथ समाप्त करेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने जब विपक्ष उन पर तीखे आरोप लगाता था तो कहा था कि हिस्ट्री मुझे बहुत काइंडली जज करेगी और डिफरेंट ढंग से जज करेगी। जिस तरह की आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं वो याद नहीं रखे जाएंगे। काफी हद तक वो बात सही रही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लगातार उनका बड़ा सम्मान किया, उनको रिस्पेक्ट दिया। और हिस्ट्री भी आज जब उनके जाने के बाद उनको जज करेगी तो उनकी अच्छी बातों को, उनके कंट्रीब्यूशन को, भारत के डेवलपमेंट में, विकास में, उनकी आर्थिक नीति के कंट्रीब्यूशंस को हमेशा याद किया जाएगा। और उनकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी के लिए भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर, सौम्य, सरल, शालीन, वेरी ऑनेस्ट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास करने वाले मनमोहन सिंह जी को ये मेरी श्रद्धांजलि थी, मेरा ट्रिब्यूट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।